जर्मनी से आए हथियार, गजवाए हिंद का मंसूबा और अलकायदा जैसे खौफनाक आतंकी संगठनों के खतरनाक मंसूबे। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक होने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जर्मनी से हथियारों के जरिए संभल में आतंकी नेटवर्क सक्रिय था, जो गजवाए हिंद के मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश का हिस्सा था। रिपोर्ट में हिंदू आबादी को कम कर आतंकिस्तान बनाने की साजिश और अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के कनेक्शन के भी सबूत मिल रहे हैं। इस दावे ने सनसनी मचाकर रख दी। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा के पीछे सक्रिय आतंकी नेटवर्क जर्मनी से आए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। यह हथियार अमेरिका और पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचे। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क गजवाए हिंद की साजिश का हिस्सा था। इसमें अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन और तहरीके तालिबान जैसे कुख्यात संगठनों का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा का शीर्ष कमांडर संभल का मौलाना आसिम उमर, उसके स्तर पर साजिश रची जा रही थी। इसके लिए संभल के संगठनों को हथियार मुहैया कराए गए। मौलाना आसिम अमेरिका की टॉप 10 वांटेड सूची में भी शामिल है। वो अफगानिस्तान में मारा गया। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी अहमद रजा उर्फ शाहरुख, अलकायदा इंडिया का चीफ मोहम्मद आसिफ और आतंकी भर्ती में शामिल जफर मसूद जैसे नाम भी इस रिपोर्ट में उजागर हुए हैं। रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी चेंज का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में जिस संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो अब घटकर महज 15 से 20% ही रह गई। इसके पीछे की वजह दंगे, लव जिहाद और ब्रेन वॉश जैसी साजिश बताया गया। इन वजहों से हिंदू समुदाय को यहां से पलायन करना पड़ा, वो भी मजबूरन। इसमें पौराणिक मंदिरों पर कब्जे और बच्चियों के साथ दुराचार के मामलों का भी जिक्र किया गया है। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। दावा किया गया है कि उनके प्रभाव में ही दंगाइयों को संरक्षण मिला और कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। सीएए विरोध के दौरान 6 दिन तक बाजार बंद रखने का भी जिक्र इस रिपोर्ट में शामिल है। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि संभल को कल्कि भगवान के आंगन से आतंकिस्तान में बदलने की योजना बनाई गई थी। इसमें 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जबकि 4 संदिग्ध अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 28 नवंबर को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया। जांच आयोग ने 4 बार संभल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, लोगों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद 450 पन्नों की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई, जिसके सामने आने के बाद अब कई चौंकाने और हैरान करने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।